वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डीपी सिंह साहब हैं, विभागाध्यक्ष सस्य विज्ञान। मैं आपको आमंत्रित करता हूं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं इस आमंत्रण में हमारे बीच में है। और जो गन्ने में खरपतवार के संबंध में जो है उसके बारे में इनका विशेषज्ञता है, तो मैं चाहूंगा कि खरपतवार कंट्रोल में हमारे गन्ने की खेती में कैसे हम खरपतवार से निजात पाए इसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करें। जो है आपका स्वागत। थैंक यू। सबसे पहले किसान भाइयों, आपको मेरा मंच पे उपलब्ध यूनिट है बुलेटिया सिंह में हमारे सहयोगी साथीगण, गन्ना विकास डिपार्टमेंट के अधिकारीगण और तो किसान भाई, जैसा कि हमें बताया गया इसके बोलना, लेकिन मैं दो चार बातें आपसे करेंगे जो अभी तक सुना हमारे साथियों ने नहीं बताया, और सबकी मंशा चाहे किसकी हो, हमारी आपकी चीनी सरकार की, गन्ना के उत्पादन को बढ़ाए और बढ़ाने की कई तरीके जिसमें चर्चा चल रही है, और किसी भी फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है वो है राइट। इस पे आपने चर्चा और साथ ही साथ किस्म के साथ जो बीज की क्वालिटी आप होते हैं वो बहुत अच्छी होती है। इस पे बराबर शुगर मिल भी आपसे चर्चा करती होगी कि बोने के पहले बीजों का उपचार बहुत, जिसमें अगर कोई फंजीसाइड का प्रयोग करना है तो पानी में डुबो के रखना है, ये जरूरी है। और बीज उत्पादन की नई तकनीक भी हम लोगों ने बताया है, इसको बार बार आपसे नहीं करूंगी कि आपके खेत का जिस हिस्से बीज के रूप में अगर प्रयोग करना है तो उसको करिए बीज काटने के 1 महीने पहले सिंचाई, क्योंकि जब सेट काटते हैं तो उसको डुबोने के इतना साधन उपयोग किसान करते हैं। तो कृपा करके इस पोर्शन का बीज आपको बोने जा रहे हैं उस पोर्शन में लगभग 1 महीने पहले सिंचाई करें। और उस गन्ने को आप मिल को नहीं देना, क्योंकि वहां सुक्रोज की मात्रा रहती है और वो बीज के लिए सबसे उपयुक्त होगा। यहाँ तक रिकमेंड किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा से संभव हो तो 25 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर के रेट से पानी लगाने के 1-2 दिन बाद आप ये दोनों जो आप अपनाएंगे तो इससे बीज की क्वालिटी, जर्मिनेशन, जो अंकुरण होता है, इसकी क्षमता में भी, और हमेशा उत्पादन का मूल सिद्धांत है कि आपके खेत में पौधों की संख्या उपयुक्त जितना होना चाहिए। दूसरी बात आती है आपके जमीन का व्यवस्था करना, जमीन की स्वास्थ्य, जिसमें हमारे साथी साथ ने भी बात की, टेम प्रबंधक की अनिल ने भी काफी चीजें बताया, सॉइल सैंपल कैसे करना चाहिए और कैसे आपका उसका टेस्ट करना चाहिए और टेस्ट के आधार पर आप खाद का सॉइल सैंपल कैसे लिया जाए आपको बता रहे थे अनिल जी। आप मान लीजिए कि जिस टेंट में आप बैठे हैं यही आपका खेत है, एग्जैक्ट न समझे हो तो पूरे खेत को चौड़ाई में आधे में बांट दीजिए, आधे में आप वेट जाइए, दूसरे आधे में जाइए, बाकी दोनों में बता। तो इसको अगर फॉलो करेंगे तो आपका जो टेस्ट रिपोर्ट आएगा बहुत। दूसरी चीज बातों बातों में बताया गया कि अधिक उत्पादन के लिए जो खाद का प्रबंधन हो उसका 60-65% और रासायनिक खादों द्वारा खेती और 40-35% जैविक पदार्थ को आपके जमीन में कार्बनिक पदार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसा कि साथी लोग बता रहे थे कि आपकी जो जमीन है यहाँ भी कार्बनिक पदार्थ अधिक है। ये वैज्ञानिकों ने ये प्रूव कर रखा है कि यदि किसी भी जमीन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा
0.7% से कम है, तो आपके उत्पादन से विपरीत प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि इससे कम कार्बनिक पदार्थ मात्रा रहने से आप जो भी इनपुट, चाहे वो खाद के रूप में हो, चाहे पानी के रूप में हो, किसी भी रूप में, उसकी जो क्षमता होती है आपके उत्पादन बढ़ाने के लिए उतनी नहीं होती, बढ़। इसलिए पहला प्रयास तो आप कार्बनिक पदार्थ मात्रा बढ़ाने में लगे। दूसरा, उत्पादन की नई तकनीक। जब आप स्वास्थ्य मृदा की व्यवस्था कर लिए, वैरायटी चुन लिए, खाद पानी जानते हैं, अब इसके बाद फसल का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। प्रबंधन इस सेंस में कि आपकी उत्पादन बढ़े, जिसमें कई बातें बहुत अच्छी हूँ, जिसको आप देख सकते हैं कि आपका जो जल प्रबंधन है बहुत उचित होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे क्षेत्र में है जहाँ जल की कमी नहीं है, लोग भी आए, लेकिन इसको भी समुचित प्रयोग करें। यदि अधिक जल प्रयोग करेंगे तो क्या हो? ठीक है, जल आपके पास है, लेकिन जो खाद बताया गया संतुलित मात्रा में आप डालें। अगर जल का बहुत ही ज्यादा प्रयोग करेंगे तो डाला हुआ खाद भी कहीं और जाए, ध्यान दें। इसलिए जल उपलब्ध हो, लेकिन उसका उचित समुचित उतना ही जल जितना आपकी फसल के लिए। दूसरी बात आती है कि खरपतवारों का प्रबंधन। खरपतवारों का प्रबंधन बहुत मुख्य गन्ने में विशेष, क्योंकि अन्य फसल जो 4 महीने की 4 महीने में कट जाती है, चाहे गेहूं हो, धान हो, कोई दलहन हो, तिलहन हो, वो 3.5-4 महीने की है। 4 महीने में आप होते हैं और अंत में प्रोड्यूस पा करके अपने घर में रखते। गन्ना एक ऐसी फसल है कि जो 4 महीने का पीरियड है, ये आपको कहा जाता है कि आप अपने फसल में खरपतवारों का प्रबंधन करें, वरना जितनी चीजें किस्म को छोड़ इतना बढ़िया खाद का प्रबंधन किए, इतना बढ़िया पानी का प्रबंधन कर रहे और अन्य जो प्रबंधन आप कर रहे हैं सब पे पानी देखने में हरा लगे, नुकसान नहीं कर, लेकिन ये बहुत ही अधिक मात्रा में आपके ही जमीन पे आपके जो तत्व होते हैं उनको अवशोषित कर। यहाँ पानी की कमी नहीं तो वहां पानी के लिए तो प्रतिस्पर्धा कम होगी, लड़ाई कम होगी, लेकिन जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वो पानी के लिए स्पर्धा करेगा और आपकी फसल से बुरा प्रभाव डालेगा। इसलिए खरपतवारों का प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अब आप देखिए कि हम लोग बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य, तो खादों का जो जिस तरह से प्रचलन है, जिस तरह किसान भाई डाल रहे हैं, बहुत से किसान भाई कहा कि ये टेस्ट करा ले, टेस्ट के आधार पर जो संस्तुत किया जाए, रिकमेंड किया जाए, उतनी ही मात्रा का प्रयोग करें ताकि आप ये आपका चयन किया। लेकिन वहीं पे इसको करते हुए आप दूसरा कार्य करते हैं कि आप अपने कीड़े मकोड़े या रोगों के उपचार के लिए, उसके प्रबंधन करने के लिए कीटनाशी रसायन, कीटनाशी या शाकनाशी रसायनों का प्रयोग आवश्यकता से अधिक कर रहे हैं और अलग अलग गलत समय के, तो उसका भी सही तरीके से प्रबंधन करने अगर नहीं करते हैं तो आपके जो मिट्टी का स्वास्थ्य है इसमें बुरा प्रभाव डालेगा। ये अवश्य है। आप सुनते होंगे कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भाई या यहाँ छोड़ दीजिए, हमारा होल हरियाणा एंड पंजाब, वहां पे संस्तुत की गई मात्रा का 2-2 गुना ज्यादा है। तो आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जो वैज्ञानिक रिकमेंडेशन है उस मात्रा की कम था। बहुत बार किसान कहता है कि आज मेरे पास पैसा चलिए इतना नहीं, कम डालेंगे तो भी फायदा नहीं और ज्यादा डालेंगे फायदा तो कुछ नहीं देगा आप। अब इसी में मैं बताना चाहूंगा कि खरपतवारों का प्रबंधन बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए। इसके लिए बस केवल 2-3 बातें मैं बताऊंगा जिससे आप कर सकते हैं। पहला, आपके पास जो गन्ना कटता है तो आपकी जो गन्ने की सूखी पत्तियां ये बहुत मात्रा है, काफी मात्रा में,
तो सबसे पहले हम आप सभी लोगों से अनुरोध ये करेंगे कि इनको जलाइए नहीं। जलाने से बहुत ही विपरीत प्रभाव आपकी मिट्टी पे, आपके वातावरण दोनों पे पड़े, इसलिए जलाइए नहीं। यदि उसी खेत में आपको बोनी करना है या कोई अन्य फसल, तो उसको हर किसान के पास ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर के माध्यम से किसी खेत के एक कोने में पत्ती को ले जाए अगर समय ना हो। और ये गन्ना के फसल कहीं दूसरी खेत में लगा रहे हैं, तो उस पत्ती का 2 लाइनों के बीच में मल्चिंग का काम, इससे 2-3 फायदे हैं। एक तो फायदा ये होगा कि बुआई के बाद यदि अंकुरण पूर्व ये शाकनाशी रसायन जो खरपतवारों को मारता है, आप जानते होंगे एट्राजीन है, एमेटीन है, सल्फेट्राजोन, सारे केमिकल आप यूज करते, अगर उसका प्रयोग करते हैं तो उसकी जो क्षमता को बढ़ाने के लिए जमीन में ऊपरी सतह में जो नमी है बहुत ही कारगर होती है। अगर नमी अच्छी है तो आपको प्रभाव ज्यादा बढ़ता है, और उस नमी को बरकरार करने के लिए रसायन के प्रयोग के बाद या सूखी पत्तियों का कम करके करो। और ये आप देखेंगे कोई किसान भाई टेस्ट करना चाहे, हम लोग कई बार देखे, बस केवल थोड़ा सा आलस करता है कि पत्ती का बिछावन बिछाना नहीं। अगर किसी भी रसायन, शाकनाशी रसायन प्रयोग के बाद यदि आप बिछा देते हैं तो कम से कम 2 सिंचाई आप बचाते हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे उस खेत पे जहां हम 4 महीने के लिए बोलते हैं कि खरपतवार नहीं होना चाहिए, आप आगे 8 महीने तक कोई खरपतवार नहीं पाएंगे। इक्का दुक्का जहां से मल फूल गया हुआ आप देखिए स्वयं कर। तो एक तो खरपतवार प्रबंधन का ये तरीका शुरू में कि आपका जो बिछावन बिछाए हैं ये आपके नमी को संरक्षित करेगा, खरपतवारों को नहीं आने देगा, और ये धीरे धीरे सर करके खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़े। दूसरा जो विधि है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कुछ वैरायटी में खरपतवार तो प्रबंधन सभी में कर, तो इसमें आप मैकेनिकल टूल जो आपके पास छोटे ट्रैक्टर पड़े उनका प्रयोग करके गन्ने के 2 लाइनों के बीच का खरपतवार उससे कंट्रोल करें। आवश्यकता हो तो गन्ने के लाइनों के बीच में बहुत से शाकनाशी रसायन आते हैं, इनका 1/10वां मात्रा का प्रयोग करके गन्ने के लाइनों में उपलब्ध खरपतवारों को प्रबंधित करें। ताकि तमाम विधियां। अब एक विधि और है खरपतवार प्रबंधन का, और साथ ही साथ जो हमारी सरकार की इच्छा है किसानों की आय में बढ़ोतरी। तो किसान के आय में बढ़ोतरी तभी होगा या तो हम लागत कम कर दें, या ऐसी कोई चमत्कारी वेराइटी हमारे साथी लोग दें जिसका पोटेंशियल। आप जानते हैं हमारे ही देश में गन्ने का जो हाईएस्ट प्रोडक्शन हो सकता है वो लगभग 400 टन प्रति, और अभी हम पैदा कितना कर रहे हैं आपके सिर्फ 100, 120, 130 यही कर रहे हैं। तो ऐसे में उत्पादन को बढ़ाने का 2 ही तरीका है, लागत कम कर दें या हमारी उत्पादन क्षमता बहुत बढ़े। और आय कैसे बढ़ेगी उसका एक और पहलू है जिसको आप ध्यान दें, इस पे सरकार काफी ध्यान दे। ये जो हमारा 120 सेंटीमीटर 4 फीट की दूरी पर लगाई गई गन्ना है उसमें बहुत से बड़े ही अच्छे फसली उनको बोलिए, जहाँ पे कहा जाता है कि एक ही खेत में गन्ना कई सालों से लेने से आपकी जो मिट्टी है उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन होता है, तो फसल वृद्धिकरण किया जाए, फसलों को बदला जाए। तो जहाँ पे हम धान गेहूं लेते हैं वहां पे बड़े आसानी से दूसरी फसल मिलती है, लेकिन गन्ना जो एक ऐसी फसल है जो पूरे वर्ष भर हमारे जमीन को गोले रखती है। अगर हम 1 या 2 या 3 पेड़ी लेते हैं तो लगभग 3-4, ऐसे में 4 साल के बाद मौका मिलता है तो उस खेत को किसी दूसरे फसल में लगाए। लेकिन प्राप्त विविधीकरण में दूसरा ही भाग लगे हुए गन्ने के फसल में हम अन्य फसलों को भी वहां पे लगाते, जो मकसद है कि हमारी मृदा का जो जमीन का स्वास्थ्य है वो बरकरार। तो तमाम तरीके के कीटनाशक उपलब्ध है और किसान भाई उससे
गणना कटने से पहले कुछ पैसा प्राप्त कर सकता है और उसका उपयोग अपने गन्ने से किया। दूसरी बात आप जानते हैं कि लगभग काफी शुगर बीनों को इस तरह की व्यवस्था करने को कहा गया है। तो आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने इथेनॉल की 26% भाव कर दिए, लेकिन इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा कहाँ से? जो इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है महंगा है, इसका दाम मांगना पड़ता है। नाम बोलना तो अभी सरकार प्रमोट कर रही है 10 पैकेट यहाँ भिजवा दो, बच्चा बहन बटवा दो भाई, 10 पैकेट यहाँ जल्दी से 10 नाम बोल के रक्षा पहुँच बटवा दो, फिर वहीं पे तो 10 और फसल है जिसके बारे में आप जानते हो, वो है शुगर बीन की बंद किया इथेनॉल। तो किसान जो पृथ्वी एरिया के किसान है उनके लिए बहुत हो सकती है कि वही शुगर भी काफी यूनिट को भी अटैच कर सकती है तो इथेनॉल बनाने का। और शुगर भी या इसके लिए कोई अन्य एरिया आप गन्ने के क्षेत्र में आप अंतर्वर्ती सतर्क के 4-4.5 महीने उत्तम अक्टूबर में लगाए गन्नों के, तो वो उससे फायदा मिलते और मिल को भी है दाम से बना सकता है। और ये शुगर केन से बनाई गई चीनी की मात्रा और कम और आवश्यकता है तो शुगर बीट से भी चीनी बना है। अभी तक हमारे देश में केवल एक फैक्ट्री है जो पंजाब में है, वो शुगर बीट से चीनी बना रही है। तो ये भविष्य में आगे आने वाले समय हमने तो तक आप नहीं लेना चाहते हैं तो शुगर बीट की तैयार नहीं, क्योंकि शुगर बीट के लिए कोई और एरिया नहीं। और आपको यही पता है कि हमारे गन्ने के जो हमारी एरिया है ये कम ही हो ज्यादा, क्योंकि ये क्या है तो इन सबका है तमाम तरीके के सब्जी इतना प्राप्त होगा जिनको हमारा सीतापुर मिलेगा। जैसी आपकी मार्केट से डिमांड हो ऐसी सब्जियों का जिसमें भी आपका गोभी, पत्ता गोभी, मूली, तो सारे वो सारी सब्जियां ले तो इससे किसानों की आय। अब मैं ये क्यों जोड़ दे रहा हूँ, ये आय भी बढ़ती है साथ ही साथ शुरू के खेत गन्ना के खेत में खरपतवार तो होता क्या है कि खरपतवार की समस्या तभी ज्यादा होती है जब हमारी जमीन नंगी रहती, सूखी रहती है। और ऐसा जैसा आप जानते हैं शुरुआत में निकलने का जो शुरुआत तो लगभग 3 महीने तक 3.5 महीने तक 4 महीने आपकी जमीन काफी हद तक और वो निमंत्रण देती है खरपतवारों के पड़े। तो ऐसे भी 3-4 विधियां हैं जिनको अपना करके आप सकते। इसके अलावा भी अगर कभी नहीं अगर खरपतवारों की समस्या है तो तमाम होने के बाद शासनाशी रसायन उपलब्ध है जिनका छिड़काव करो। और खरपतवार के प्रबंधन से आपको एक और चीज मिलेगा कि कई तरीके की चीज या व्याधियां जिनके एजेंट इन खरपतवारों में रहते हैं उसमें तमाम तरीके के लाभ हैं। और यही तरीका है कि आपकी आय बढ़े, उत्पादन बढ़े, बाकी सारे लोग जैसा यूनिटी कहा कि सारे लोग मिल के आपके लिए बड़े काम करते हैं, उनका आप प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।